सो फर्स्ट वर्ड है मोल भाव करना। मोल भाव करना कीमतों को लेकर, तो मोल भाव करने को इंग्लिश में कहा जाता है हैगल। हैगल मतलब मोल भाव करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो कीमतों को लेकर मोल भाव कर रही है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी इज हैगलिंग ओवर द प्राइस। नेक्स्ट है खरीदारी करना। खरीदारी करना को कहा जाता है इंग्लिश में शॉप। शॉप मतलब खरीदारी करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे खरीदारी करना पसंद है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई लाइक शॉपिंग। नेक्स्ट है बिकाऊ। बिकाऊ को कहा जाता है फॉर सेल। फॉर सेल मतलब बिकाऊ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या ये चित्र बिकाऊ है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इज दिस पेंटिंग फॉर सेल। इज दिस पेंटिंग फॉर सेल मतलब क्या ये चित्र बिकाऊ है। नेक्स्ट है फेरी लगाना या घर घर जाकर माल बेचना। तो फेरी लगाना या घर घर जाकर माल बेचना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में हॉक, या आप बोल सकते हो पैडल। पैडल भी बोला जाता है और हॉक भी यूज होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो आजकल फेरी लगा रहा है या वो आजकल घर घर जाकर माल बेच रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे ही इज हॉकिंग नाउअडेज, या फिर आप बोल सकते हो ही इज पेडलिंग नाउअडेज। नेक्स्ट है खरीदना या मोल लेना कोई चीज, जैसे कपड़े वगैरह। तो खरीदना या मोल लेना को कहा जाता है इंग्लिश में बाय। बाय मतलब खरीदना या मोल लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे या मोल लिए, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई बॉट सम न्यू क्लोथ्स। आई बॉट सम न्यू क्लोथ्स मतलब मैंने कुछ नए कपड़े खरीदे। नेक्स्ट है बेचना, किसी को सामान वगैरह बेचना कुछ, तो बेचना को कहा जाता है इंग्लिश में सेल। सेल मतलब बेचना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने अपना गिटार 500 रुपए का बेचा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही सोल्ड हिज गिटार फॉर 500 रुपीज। नेक्स्ट है धड़ाधड़ बिकना, किसी चीज का धड़ाधड़ बिकना, इसका मतलब है अधिक बिकना। जैसे कोई आईफोन आता है जब भी मार्केट में, तो वो धड़ाधड़ बिक जाता है, तो बाय द वे धड़ाधड़ बिकना को इंग्लिश में कहा जाता है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स मतलब धड़ाधड़ बिकना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये एक इडियम है। और अब इसका एग्जाम्पल है, ये आईफोन धड़ाधड़ बिक रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस आईफोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स मतलब ये आईफोन धड़ाधड़ बिक रहा है। नेक्स्ट है कम दाम पर बेचना या सस्ता बेचना किसी वस्तु को। तो कम दाम पर बेचना या सस्ते दाम पर बेचना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेल ऑफ। सेल ऑफ मतलब कम दाम पर बेचना या सस्ता बेचना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे बचे हुए कपड़े सस्ते दाम पर बेचना पड़ा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई हैड टू सेल ऑफ द रिमेनिंग क्लोथ्स। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है बदली करना। बदली करना या बदल कर देना या लेना, कपड़ों को या कोई भी चीज को। तो बदली करना या बदल कर लेना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बदली करना या बदल कर देना या लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं इस शर्ट को कहाँ बदली कर सकता हूँ, या मैं इस शर्ट को कहाँ बदल कर ले सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वेयर कैन आई एक्सचेंज दिस शर्ट। नेक्स्ट है खर्च वहन करना या किसी चीज को खरीद सकना। तो खर्च वहन करना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में अफोर्ड। अफोर्ड मतलब खर्च वहन करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं नई कार का खर्च वहन नहीं कर सकता, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई कांट अफोर्ड अ न्यू कार। नेक्स्ट है महंगा। महंगा को बोला जाता है इंग्लिश में डियर, या आप बोल सकते हो प्राइसी, या आप बोल सकते हो एक्सपेंसिव, या आप बोल सकते हो कॉस्टली। चारों का ही मतलब होता है महंगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये शर्ट बहुत महंगी है, यानी जरूरत से ज्यादा महंगी है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस शर्ट इज टू प्राइसी, या बोल सकते हो कॉस्टली या एक्सपेंसिव। और सस्ता, सस्ता को कहा जाता है इंग्लिश में चीप, या आप बोल सकते हो इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव और चीप का मतलब होता है सस्ता। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह शर्ट सस्ती है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस शर्ट इज चीप, या आप बोल सकते हो दिस शर्ट इज इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट है बढ़ जाना। कीमतों का बढ़ जाना या दाम का बढ़ जाना। तो कीमतों का बढ़ जाना या दाम के बढ़ जाने को इंग्लिश में कहा जाता है गो अप मतलब बढ़ जाना दाम का या कीमतों का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, फोन के दाम बढ़ गए हैं या फोन की कीमत बढ़ गई है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे
द प्राइस ऑफ फोन हैज गॉन अप। द प्राइस ऑफ फोन हैज गॉन अप मतलब फोन के दाम बढ़ गए हैं। एंड द लास्ट वन इज घट जाना, दामों का या कीमतों का। तो दाम घट जाना या कीमत घट जाना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में गो डाउन। गो डाउन मतलब दाम का घटना या कीमत का घटना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, फोन के दाम घट गए हैं या फोन की कीमत घट गई है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द प्राइस ऑफ फोन हैज गॉन डाउन। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।